कंट्रोल वी। ओके, अभी है ना इसमें हम लोग करते क्या है ना, दिस इज द की ऑफ द फिल्टर। तो फिल्टर जैसे हमने डायरेक्टिव बनाए, कंपोनेंट बनाए, कंट्रोलर बनाए, सिंटेक्स उनने सबका सेम रखा है, ऐप डॉट कंट्रोलर। ठीक है ना, कंट्रोलर ऐसे लिखते थे, कंट्रोलर। ओके, ऐसे ही मेरे को ऐप डॉट फिल्टर लिखना है, तो फिल्टर बनाना है तो फिल्टर लिखता हूँ। ऐप डॉट कंट्रोल लिखते थे, ऐप डॉट डायरेक्टिव लिखते थे, ऐप डॉट फिल्टर लिख रहे हैं, मॉड्यूल लिखते हैं, एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखते हैं, ऐप डॉट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव देखा, कंट्रोलर देखा, कंपोनेंट देखा, आज चौथी चीज फिल्टर देख रहे हैं। तो उसका सिंटेक्स हमेशा यही रहता है कि पहला पैरामीटर मेरा रहता है, हमेशा याद रखना, पहला पैरामीटर रहता है नेम। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे, माय अपर नाम देता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, नाम भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं। और इसमें क्या होता है, इसे रिटर्न करते हैं अपन एक फंक्शन को। ठीक है ना, फंक्शन में मेरे हमेशा ना एटलीस्ट वन पैरामीटर रहता है, एटलीस्ट वन रहता है। आप इसको बढ़ा कितने भी सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इनपुट करता हूँ। ओके, और इसका नाम कुछ भी दे सकता है इनपुट का, रिटर्न RETURN, रिटर्न भी आप कुछ भी नहीं, रिटर्न इनपुट क्या ABC भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, इनपुट क्या है सर? इनपुट की जगह तो कोई भी पैरामीटर का नाम लिख दे, यहाँ पे मैं ABC भी लिखूँ तो भी चलेगा। पैरामीटर, जस्ट पैरामीटर, लेकिन इनपुट दिखने को अच्छा लगता है। इंटरनेट पे तो इनपुट जैसे वो था ना सर, अपन ने फंक्शन एंगुलर की जगह एबीसी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा ही है, पैरामीटर कुछ भी लिख दो आप। लेकिन जैसे अमूल ने बोला कि इंटरनेट पे क्या ऐसे एग्जांपल दिखा दे और ऐसे इनपुट क्या ले रहा है ना उसके लिए, उससे रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ। ओके, और ये माय अपर बनाया है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायरेक्टिव उसमें जाता हूँ, सबसे पहले इस फाइल को मेरे को, ये इनपुट लिखने की जरूरत क्या था? अरे पैरामीटर है ना वो उसका फंक्शन का, अच्छा, एक पैरामीटर, एटलीस्ट वन पैरामीटर होना चाहिए। अब मैं index.html में मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। इसका फिल्टर जितने भी ड्रैग होंगे ना, वो हमेशा मेरे ना मॉड्यूल के तुरंत बाद होते हैं, याद रखना। सर एक सीक्वेंस ना नोटपैड पे हमको लिख के देना, हाँ, रिकॉर्डिंग में मैं लिख के देता हूँ। ठीक है ना, पहले इस पेज को भी है ना थोड़ा बिल्कुल ब्लैंक करो ना, डायरेक्ट नीचे जाता है, कंट्रोल इन करने से नहीं पर वो देखना है ना एनिमेशन। अभी बातें मत करो, कंट्रोल एन कीजिए ना सर, कंट्रोल एंड। ओके, यहाँ पे जो मॉड्यूल है ना, फिल्टर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा ठीक मॉड्यूल के नीचे आते हैं, ये याद रखना। सीक्वेंस हमेशा इम्पोर्टेंट है, मैं रनिंग में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये मेरा मॉड्यूल आएगा फिर फिल्टर आएगा, मॉड्यूल के तुरंत बाद हम लोग फिल्टर लिखते हैं हमेशा। ठीक है ना, कंट्रोल एस किया। और अभी मेरा एक डायरेक्टिव था, कौन सा डायरेक्टिव था मेरा, फुटर का, फुटर का डायरेक्टिव कौन सा था मेरा डायरेक्टिव, इनको है ना, इनको फुटर नीचे इनको फुटर। ठीक है ना, HTML हेडर है वो नीचे वाला सबसे लास्ट। हाँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने M मेनू पाइप, इसका लिखने का साइन सीधे सीधे यही होता है। और उसके बाद मेरा जो नाम मैंने अपर केस का दिया है ना, मैं अपर कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। वो जो पैरामीटर लिखा है उसका क्या हुआ, वो क्या करेगा? अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी आगे हम करेंगे। पहले तो हम लोग सिर्फ बना के देख रहे हैं कि मेरा क्या आता है। कंट्रोल एस, अभी क्या आया देखें, क्यों नहीं आएगा, मैंने रिटर्न ABC लिखा है ना। एबीसी का क्या मीनिंग है? एक सेकंड, ABC का मीनिंग है ना, ABC अपन हे लावतो तो हमेशा ABC बनून जाता है त्याचं। माय पर वो यहाँ पे ड्रैग नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल एस, क्योंकि मैंने अभी रन नहीं किया यहाँ से, अभी आएगा वो। ठीक है ना, कंट्रोल R, अभी देखो अभी क्या आता है। ओके, सर वो ऊपर का इनपुट भी हटा देंगे, ऊपर का एबीसी का मतलब ही कुछ नहीं है। क्या ABC, अभी हम लोग क्या किया है, उसको मैंने पाइप फिल्टर को मैंने सिर्फ वहाँ पे माय पर यहाँ पे लिख दिया।
रिटर्न एबीसी में कुछ भी एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, तुमको इससे क्या अभी देखेंगे ना पहले, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो एक्स वाई जेड आना चाहिए, फंक्शन का आउटपुट एक्स वाई जेड होना चाहिए। अब मेरे को यही दिखाना है वो हो क्या रहा है। XYZ का पैरामीटर केस जो में लिखा आना है उसका लेन देन क्या है? अभी कुछ नहीं है, अभी हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग बेसिक बना रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेरा है ना ये इतना रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले हम लोग बेसिक टेस्टिंग हमेशा ऐसे ही करना कि मेरा ये तो मुझे लगता है स्पेस देना चाहिए बीच में। कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड में अगर इसको हटा दूं तो कंट्रोल एक्स ट्रिपल एट देखने के लिए कि मेरा कैश से तो नहीं आ रहा है ना, कंट्रोल आर मेरा ये सब कैश हो रहा है, कंट्रोल एस। सर एक क्रोम का टूल है सर, क्लिक एंड कील, वो डाल दो ना। He is already at this. कुछ नहीं करते। जो जहाँ सीख रहा है वो मास्टर नहीं करता। अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ इतने टाइम। रिप्लेस कैसे फिर से किया? आगे अभी repeat. वही बता रहा हूँ, फिर से वो हाँ बोलिए। रिप्लेस ही करता है उसको, ठीक है ना। व्हाट्सएप जब भी मैं फिल्टर यूज करता हूँ, फिल्टर बनाता हूँ ना, वो हमेशा एंड हमेशा सिर्फ यूज होता है पाइप ऑपरेटर से। उसमें क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर इज दिस, ये जो एम नेम है ना, ये मेरा इट्स कंसिडर एज माय फर्स्ट पैरामीटर, ओके। और कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो होता है मेरा फिल्टर, और जो भी डेटा आएगा वो मैं यहाँ पे ना रिप्लेस कर दूंगा इसको। ये चीज है, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हो गया कि मैं इसको है ना इंस्टेड ऑफ ये लिखने के मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इंटरनली इट इज कन्वर्टेड लाइक दिस, कंट्रोल एक्स माई अपर इज वन फंक्शन, और मैं माई अपर के फंक्शन में ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और उसका चूंकि रिटर्न फंक्शन का रिटर्न क्या है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है। नहीं m dot नई चीज सीख ली। main मुझे लगा कि वो केवल मैनिपुलेशन कर, उसको मॉडिफाई करता है। नहीं, ये एक्चुअली फंक्शन रिटर्न फंक्शन, इसीलिए तो मैं रिटर्न लिख रहा हूँ ना। सर अभी ये करली पैरेंथेसिस में हमने जो m नेम लिखा है, ये एम पहले कैसा था, ये अभी मैं आपने जैसे आज बोला के कि पाइप पहले के क्या साथ था, जोड़ना है, बराबर पाइप के साथ जोड़ना है। नहीं अभी आज कैसा था, ये एक्चुअली लिखा हुआ था। जब भी मैं इसको फिल्टर लिखने का तरीका, एंगुलर जेस ने क्या बोला, एंगुलर जेस बोलता है कि आप ऐसे लिखो, हाँ माय अपर, ठीक है। ओके माय अपर, ठीक है ना, जो भी नाम है माय ओ यू डबल पी आर माय अपर, गलत हो गया। ऊपर माय अपर आपने ऐसे लिखो, लेकिन इंटरनली इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इंटरनली हम थोड़ी ना जाएंगे सर, हमको तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरनली इसका मीनिंग क्या है, कि वो इसको इंटरनली ऐसे कन्वर्ट करके दे रहा है तुमको। तो ये जो कन्वर्जन क्या बोल रहा है, ये कन्वर्जन माय इंटरनल अपर में वो रजिस्टर हो रहा है। माय अपर का एक फंक्शन है जिसको कॉल करो और उसका जो भी आउटपुट आए वो यहाँ पे शो कर दो। अच्छा, सभी वैल्यूज अब चेंज होके XYZ हो जाएंगे। हाँ, चूंकि मैंने वहाँ पे हमेशा ही एक्स वाई जेड ही रिटर्न किया है इस वाले फंक्शन में, तो मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड ही रिटर्न मैं होगा। अगर और कोई भी नाम दूँ तो हाँ, अभी ये इनपुट क्या करेगा सर? अब ये इनपुट में क्या आएगा, मैंने चूंकि वो अपर फंक्शन में क्या आ रहा है, जो मेरा डेटा लिखा है वो फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास हो रहा है, वो मेरा यहाँ पे आ रहा था इनपुट में, राइट। तो अब मेरा इनपुट एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टू अपर केस लिख सकता हूँ। जो इनपुट था वो XYZ था, बराबर। इनपुट एक्स वाई जेड नहीं था, इनपुट क्या था, इनपुट मेरा एम एन नेम था। वैसे ये बता, इनपुट था। वैसे मत। वो जो एरे है ना, एरे सर एक बार एरे खोलोगे क्या, वो जो स्टैटिक लिखा मैं भी समझ है। I'll tell you. I'll take you Tell you. कहाँ कौन से इसमें लिखा था, कंपोनेंट में होगा सर, ओके फुटर के कंपोनेंट में। नहीं अपन ने जेसन बना दिया हाँ था। हाँ जेसन में ना, सुन ले ये ये पहले सुन ले, रॉक जॉनसन, वो जो आ रहा है ना इनपुट में, वो तेरा ये मेनू नेम आ रहा है। हाँ परफेक्ट। ठीक है, अभी मेनू नेम हमने ले लिया और रिटर्न कर रहे हैं हम लोग के इनपुट डॉट टू अपर केस। तो ये मेनू नेम जो भी तेरे को दिख रहा है ना अभी, पूरा अपर केस नहीं है, पैरामीटर जो इनपुट है उसमें ये स्टोर उसमें वो डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा। परफेक्ट, गॉट इट। उसको अपन अपर इनफ, डोंट एलाबोरेट, आई गॉट। ओके। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ही लिखता हूँ SCRIPT स्क्रिप्ट टाइप
इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ where str इक्वल टू string, स्ट्रिंग नॉर्मली लिखा है, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट का ये फंक्शन है टू अपर केस, पता है आपको, हाँ टू लोअर केस टू अपर केस, ये पता है, ये हाँ सर, जावा आपने स्क्रिप्ट का सिखाया, फंक्शन। लेकिन ये वीडियो है ना साइलेंट में था सर, वॉइस में नहीं था ये। पर स्पून फीडिंग चाहिए ना, कुछ भी नहीं। पूरी स्पून फीडिंग चाहिए। तो ये टू अपर केस इंडेक्स मध्ये का लिहिलं? मुझे पता नहीं। इंडेक्स मध्ये, इंडेक्स नाही, मी तुम्हाला दाखवाय करता करतोय कि दिस इज द जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, फिल्टर इज नथिंग बट जावा स्क्रिप्ट ही है। तो मैंने इनपुट को क्या किया, टू अपर केस बना दिया। नाउ यू सी व्हाट्सएप पर, अब मैं इसमें जाता हूँ और अपने को जैसा एंगुलर जेस बोलता है वैसे ही कंडीशन में लिख देते हैं अपन। ओके, म्हणजे जे सगळे वो जब जो पहले जेसन की में जो भी नेम है वो अपर केस में आ जाए। कंट्रोल आर, शाबाश, तू बिल्कुल परफेक्टली समझ गया है। और अभी क्या हो गया, वो अपने को समझा रहे थे कि इंटरनली कैसे फंक्शन चलता है। म्हणजे सर वो जो अभी वो XY देखो की लेटर्स नीचे XYZ सब जो कैपिटल हो वैल्यू गई। थी वो इनपुट में जा रही थी और अभी उसका अपर केस हो गया। राइट। जो भी डेटा आता है ना उस फंक्शन में, तो उसके ऊपर उसको क्या करना है, अप्लाई कर देता है। हाँ उसका पहला लेटर उड़ाना है या फिर जो भी करना है, ट्रिम करना है, तो वो लॉजिक में वहाँ पे लिखूंगा। सो ट्रिम आल्सो फिल्टर, राइट? ट्रिम इज आल्सो फिल्टर, हमको खुद को बनाना पड़ेगा। ट्रिम नाम हमको बनाने पड़ेंगे, अपर केस लोअर केस। नाम तो कोई भी, जैसे ट्रिम जाला मैंने बोला कि अमोल वास्तिक मैंने फिल्टर है, हाँ, जिसमें मैं कट वाला डाल, जिसमें कट वाला डाल रहा, उसमें आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो। तो ट्रिम करना है तो आपको एक फिल्टर बना, जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ चार दिखाने, चार कैरेक्टर दिखाने, जो भी डेटा आया इसमें मेरे को सिर्फ चार कैरेक्टर दिखाने। तो अभी मेरे को चार कैरेक्टर दिखाने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और फिल्टर बनाऊंगा, ठीक है ना। ये एक और फिल्टर बनाना सर क्यों ये फिल्टर जरूरी है? क्या मुझे, यानी सर, कि कितनी एक सर वाला मुझे बना दो। एक चीज समझाओ ना, हाँ। वो जो आपने पैरेंथेसिस में लिखा था वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। वो जो आपने ऐसे क्यों लिखा था उसको, माय अपर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर m.mnu मेन्यू, वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कुछ अभी मेरे को एक बात बता, एक फंक्शन अगर तेरा ये फंक्शन है सपोज, हाँ मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, फंक इक्वल टू function फंक्शन, इसमें मैंने इनपुट लिखा है input इनपुट, ओके। और अभी मेरे को इसको है ना कॉल करना है, तो तू कैसे कॉल करेगा? पैरेंथेसिस में माय अपर का माय अपर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस इसमें पैरा वही जो भी वैल्यू आर्गुमेंट डालना दूंगा, है, यही आर्गुमेंट। वो यहाँ पे लिख के दिखाया था कि वो इंटरनली इसको कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे ही तो तू जो वैल्यू डालना है वो मेरे को यही लिख के देगा ना। और तो ये यहाँ एक पे फंक्शन है जिसको वो, तो इधर है ना ये भी डाल सकता है, जैसे कि तू अपना नाम डालते हो, वो इनपुट में रेंडर होगा। सर वो स्पेस वाला इजी है, वो समझा दो उनको, स्पेस निकाल देते हैं हाँ। वो word की। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक तो ये इनपुट वहाँ कैसे रेफर हो रहा है, पाइप ला और नहीं कैसे होना, पता चल रहा है पाइप उसको ये में इनपुट से फंक्शन? ये कैसे अटैच होता है। तेरे को फंक्शन पैरामीटर समझ पाइप में में आता है देख, क्या हाँ होता हाँ है? हाँ इसको क्वेश्चन है कि वो डेटा उसको कैसे मिलता है वहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन ये है, मेरे को भी ये कंफ्यूजन था। एक सेकेंड, डेटा कैसे मिलता है मतलब? यानी ये ऑलरेडी हम लोग कॉल कर रहे हैं, हाँ। उसको वो ऑब्जेक्ट उसको ऑलरेडी मिलता है वहाँ पर। जैसे गेट नहीं मारा ना फिल्टर में, गेट करके कोई ऑब्जेक्ट डेटा नहीं लिया, डेटा नहीं लेकिन लिया। उसको मिलता कैसे, वो कंफ्यूजन रहता ना। वो फिल्टर को कैसे डेटा मिलता है, वो स्ट्रिंग वो वाला उसका। ये हाँ, तो फिल्टर को ये कल का स्ट्रिंग कैसे, ऑप्शन था इसलिए। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ सर। हाँ पर यानी कि मैंने जो देखो एंगुलर जो प्रोग्राम लिखा है एंगुलर जेस, वो इस तरह लिखा है कि कुछ चीज़ें ना अपने आप इंटरनेट मैनिपुलेट हो जाए, सर। अरे उसका आंसर ये है कि हमने जो इसने बोला कि गेट नहीं मारा तो फिर भी हो रहा जेसन है। हमने कहाँ पे लिखा, कंपोनेंट में लिखा, लिखा है उधर। हाँ। अभी अभी के लिए कंपोनेंट में लिखा है। वो कंपोनेंट में जो उसको मिला वो ऑलरेडी है उधर। अगर क्योंकि वो स्ट्रिंग मिल रही है ना उसको, मैं स्ट्रिंग के ऊपर में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो वैलिड है कि उसको वहां पे कैसे मिलता है, क्योंकि ये तो अलग है ना, इतू सा कोड है, इसको ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है वो भी क्वेरी होनी चाहिए। ये इसमें कुछ है गेट वेट, इसमें गेट मारा है, इसमें डेटा आया है, वो डेटा कैसे मिल रहा है उसको, वो डेटा तो पहले हमने से लिखा है ना, हाँ डेटा पहले से हमने कंपाउंड में लिखा है, राइट। वो वहां से मिल रहा है उसको। ये m नेम कहाँ से, m नेम कहाँ से मिल रहा है, ये क्वेश्चन था क्या? हाँ, तो डेटा ये भी लिखा था है और ये जेसन भी। ले लो। ये जो ये है कंट्रोल एक्स मेरा, ये तो मेरा है ना ऑलरेडी मैंने पहले ही दिन में बताया था डायरेक्टरी में ng रिपीट से कैसे मिलता है, ठीक है ना। अभी इसको ये कैसे होता है, ये फिल्टर एक्स्ट्रा अपन ने आज सिर्फ इसमें ये पढ़ा जिसमें ये
MNUM का डेटा वहां पे, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल कर लेता है। इट इज नथिंग बट वन फंक्शन। ओके, इंटरनली ये कुछ नहीं, एक फंक्शन ही है जिसको मैं यहाँ पे जो भी पहले लिखा है वो फंक्शन का पैरामीटर में पास कर देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी आज हम लोग है ना फिल्टर देखने वाले हैं। ओके, तो अभी फिल्टर में हम लोग है ना एक नया फिल्टर बनाने वाले हैं, और ये भी एक समझना बहुत जरूरी है। और जो चीज मैंने फर्स्ट बताई कि फिल्टर क्या होता है ना, अभी आपको ना ट्यूशनी को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। ट्यूशनी आपको ये याद है कि ये कोड क्या था? ये क्या कोड था कि मेरा जो है ना यहाँ पे कंट्रोल आर, यहाँ पे जो भी डेटा मैंने किससे प्रिंट किया वो सर्विस से हम लेके आ रहे थे, ये लेके आ रहे थे। अभी हम एक नई चीज सीखेंगे यहाँ पे जिसको फिल्टर बोलते हैं। ठीक है ना, फिल्टर का जो सिंटैक्स है वो ऐसा है कि पाइप लगाना, और उसके बाद जो भी मैंने अपना फिल्टर बनाया वो अपर, मैंने एक अपना फिल्टर बनाया यहाँ पे माय अपर ऐसे लिख देने का, ये एंगुलर जेस का सिंटैक्स है। ओके, और इंटरनली एंगुलर जेस इसको क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, माय अपर इज वन फंक्शन टेक्निकली। ओके, और वो क्या करता है, इस पाइप को हटाता है उसके पहले का जो भी पैरामीटर होता है, और इसको वो यहाँ पे लिख के कंट्रोल एक्स करो, और उसको वो है ना सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओके, ये उसका इंटरनल चेंज है फिल्टर्स का, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा ही है अभी। और ये समझना क्यों जरूरी है उसका एक रीजन है, अभी वो आपको समझेगा। ठीक है ना, अभी अब मैं क्या करता हूँ, एक और फिल्टर बनाता हूँ। स्पेस वाला है। मैंने क्या कर रहा हूँ, एक रिमूव स्पेस नाम का फिल्टर बनाता हूँ। फिल्टर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, REMOVE रिमूव डैश स्पेस डॉट फिल्टर, ओके डॉट जेस। मैंने एक नया फिल्टर बनाया। ओके, और अभी मेरे को इसमें क्या करना, मेरा सेम सिंटेक्स, हमको हमेशा एंगुलर जेस में कुछ भी लिखो तो हमको क्या करना है, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन, इसी सिंटेक्स को हमको यूज करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और इसको कॉल बैक फंक्शन विंडो डॉट एंगुलर। ठीक है ना, अभी इसके अंदर मेरे को अभी नया फिल्टर, यहाँ तक कि आप पता है, इसके अंदर नया फिल्टर बनाने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या है, वेयर ऐप इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल के अंदर मेरा क्या लिखते हैं हम लोग, ई शॉपर, तो मैं वो नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गलती नहीं हो जाए इसलिए, या अभी ये लाइन ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पूरा कॉपी कीजिए, नहीं, उसको एडिट करेंगे पूरा हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, अभी मेरा ये ई शॉपर आया। ठीक है ना, ये लाइन तो हमारी, इसके बाद फिल्टर बनाने का तरीका क्या है, ऐप डॉट, यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर। ओके, और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ना एंगुलर में हमेशा यही सिंटेक्स हमेशा फॉलो करना। पहला चीज रहेगी मेरी, या तो नेम रहेगा, तो मैं नेम लिखता हूँ रिमूव स्पेस। ओके, और मैं इसको फंक्शन बनाऊंगा FUNCTION। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कई बार है ना बहुत सारे जो है ना वो लोग यहाँ पे फंक्शन लेते हैं या ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो कई ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है कि फिल्टर मेरा फंक्शन लेता है, कुछ डायरेक्टिव मेरा ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये ना छोटी छोटी चीजें आपको कई बार याद रखनी पड़ती है, हमेशा गूगल करना ही पड़ता है। और इसका जो सिंटेक्स है बाकी वो सिंपल है। इस फिल्टर में हम लोग हमेशा रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न एक और फंक्शन ही करते हैं, और उसमें पैरामीटराइज फंक्शन होता है। तो इसमें जो पहला पैरामीटर होता है ना, मैं चाहे उसको बोलूं फर्स्ट पैरामीटर। ओके, अभी तो आप इनपुट यहाँ पे भी डाल दो सर, अभी बाय डिफॉल्ट इनपुट ही लगता है। RETURN रिटर्न, मैं ना यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ ना, पैरामीटर नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आएगा, और इस पैरामीटर में क्या वैल्यू जाती है मेरी, जो पाइप के पहले लिखा है मैंने HTML में, उसका जो टेक्स्ट है वो हमेशा यहाँ पे आ जाता है, जो भी वैल्यू जाएंगी उसके। हाँ, तो वो वैल्यू मेरी हमेशा इधर चली जाती है। तो अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इनपुट। अभी आपको ये पता है कि ना मेरे को है ना जावा स्क्रिप्ट में मेरे को अगर है ना इनपुट से सर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का छोटी सी लाइन आती है, वो डाल देते हैं काय को वो करने के लिए। रिप्लेस स्पेस को मैं सिंपल से ये भी लिख सकता हूँ, एक ही स्पेस हो तो ये
मेरा ऐसे भी रिप्लेस हो सकता है। मेरे को जो अपना इसमें आ रहा है ना दोनों के बीच में स्पेस, वो मेरे को रिमूव करना है। दोनों के बीच की स्पेस रिमूव कर रहे हैं। नहीं लेकिन दो ये क्यों दिया कोट? तो क्या कर रहा ये है? दो नाम है स्पेस ना? को रिप्लेस एक फंक्शन है जिसमें मैं स्पेस को मैं ब्लैंक से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो वर्ड एक को ही देना चाहिए, अल्टरनेट स्पेस करना अगर है। एक निकालना है नहीं, तो पहले वो अपने चेक करेगा ना, 2 वर्ड है ना, और वर्ड में जाएगा वो चेक करेगा, स्पेस है तो उसको रिप्लेस कर देगा। स्पेस है तो वो रिप्लेस अच्छा करेगा। तो अगर underscore पहला नहीं वाला दिया जो सिंगल कोट है वो वो क्या करेगा, space- चेक करेगा space स्पेस, एक है। और उस दूसरा वाला जो है स्पेस निकाल दिया है। निकाल दिया, अंडरस्कोर भी डालेगा लास्ट वाले में तो अंडरस्कोर तो डालेगा। अगर मेरे को ये करना है तो स्पेस को अंडरस्कोर में कन्वर्ट करना है तो मैं रिप्लेस ऐसे भी लिख Perfect. सकता हूँ, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि मैं अगर यहाँ पे ना अगर मेरे को ये अपने इस फंक्शन में डालना है डायरेक्ट उसमें, तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा, माय अपर डैश एक और पाइप, एक सेकेंड, क्या नाम दिया था मैंने इसका, स्मॉल लिपि में सर इसमें कैमल केस लिख सकते हैं क्या? ना फिर वही वो डैश लगाने dash का लगा रूम होगा। में, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा इसको स्मॉल में ही लिखना। अभी क्या होगा देखते हैं, मैं इसको कंट्रोल आर करूंगा, गड़बड़ हो गई तो। कोई रिमूव नहीं, कोई बात नहीं, वो अपना सब सही हो जाएगा। रिमूव स्पेस में मेरा क्या प्रॉब्लम है मेरे को आप बता सकते हो? सर कर्सर दिखाओ ना। एक मिनिट हाँ ओपन करा जरा ते. कन्सोल बघायची गरज काय आहे म्हणजे नाही का, असं सांग, तुझा कॉन्फिडन्स इथे बिल्ड झाला पाहिजे. नाही ते कर ना बिल्ड, काय प्रॉब्लेम. ठीक आहे सर, सांगू एकदा. हाँ अहो सर उघडा तर. नहीं अभी मैं वैसे ही बता देता हूँ कि मैंने ये फिल्टर बनाया लेकिन है ना इसको इंक्लूड नहीं किया HTML हाँ. ठीक है ना। तो अपने को index.html में इंक्लूड करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना वो कि है ना मेरे जितने भी मॉडल फिल्टर है वो मॉडल मॉड्यूल के ठीक बाद में लिखते रजिस्टर करते हैं। सर ऐसा कुछ लिख नहीं सकते क्या कि अपने आप फाइल ले ले, ऐसे 10 बार इंक्लूड करने तो का? वो हम लोग है ना तो प्रोडक्ट वही ना एक फाइल में बनाने का, लेकिन सर नहीं कैसे नहीं नहीं, बोला ऐसा भी होगा, कि नहीं तो सिंगल गल्प फाइल कमांड आप जब लिखते हो ना वो हाँ। सब एक में इंजेक्ट करके दे देता है दे ना, देता है, हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी उसको यूज नहीं कर रहे। अभी डेवलपमेंट में करना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट में नहीं करते हम लोग, डेवलपमेंट में हमेशा अलग अलग ही रखते हैं क्योंकि हमको पता चले कि भैया मेरा डिबगिंग कर पाऊँ मैं। तो और अलग अलग ही रखेंगे फिलहाल. अभी हाँ गलती अभी एक मेरा आ जरूर जाएगा पढ़ना तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, डैश जहाँ पे भी था वहाँ पे अंडरस्कोर आ गया अंडरस्कोर आ space। गया। लेकिन ये इंटरनली क्या हुआ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है और है ना इसका है ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इंटरनली क्या हुआ ये सीक्वेंस आपको समझना बहुत ज्यादा मैं इसमें आता हूँ इंटरनली इसको वो कैसे लिखेगा। सर ये क्या कर रहा है, रिमूव स्पेस का जो फंक्शन है उसमें है ना, वो दोनों जो है ना वो उस पैरेंथेसिस में जा रहा है, उस फंक्शन में बोल रहा है कि इसमें जाके मॉडिफिकेशन. हाँ इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। जैसे मेरा है ना वेर में एक है ना यहाँ पे लिखता हूँ वेर str इक्वल टू, नॉर्मल से मैं बताता हूँ वेर str इक्वल टू ये है, पहले मेरा वेर str इक्वल टू दिस है, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ str इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ जो भी अपर का जो फिल्टर है u अपर माय अपर सॉरी ओके, उसका जो भी आउटपुट है मैं उसमें मैं पास कर रहा हूँ ये str को, राइट ओके। और अभी जो मेरा अब इसका जो आउटपुट आया उसको मैं पास कर रहा हूं मेरा रिमूव स्पेस में, उसका जो आउटपुट आया वो मैं रिमूव स्पेस में फिल्टर कर रहा हूं, ठीक है ना। ये याद रखना इसकी दिस इज द चेन ओके एंड विच इज ऑलवेज बी डिपेंड ऑन द राइट टू लेफ्ट। अगर ये अगर आपका क्यों इम्पैक्ट कर देता है पता है कि नॉर्मल स्ट्रिंग है इसमें कोई इम्पैक्ट आपको समझने नहीं आएगा। जैसे ही आप है ना एरे वगैरह के साथ खेलने लगोगे ना तो आपको ये समझना आएगा कि मेरा जैसे मेरे को है ना आप मेरे बोलता हूँ कि मेरे को फिल्टर और सॉल्ट खुद बनाना है मैं फिल्टर मतलब सर्च और सॉल्ट मेरे को फिल्टर बनाने जावा स्क्रिप्ट में जो हम लोग अभी बनाएंगे आगे जाके। तो और आपको घर से होमवर्क है कि इसमें एक नॉर्मल ग्रिड बनाओ और उसके अंदर या आज हम ग्रिड का भी प्रोग्राम देखते हैं, ग्रिड बनाओ और उसके अंदर मेरे को फिल्टर और सॉल्ट लगा के दिखाओ। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले फिल्टर आना चाहिए कि पहले सॉल्ट आना चाहिए? आई थिंक
पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फिल्टर करेंगे फिर सॉल्ट करेंगे, ठीक है ना। या फिर मेरा ग्रुप बाय है और फिर फिल्टर है, तो मेरा पहले क्या लिखना है, पहले मेरा फिल्टर का एक कॉल करना है, उसके बाद सॉल्ट का करना है। और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है इसमें, ये फिल्टर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब एम इज द इनपुट फॉर अपर, इनका जो आउटपुट आया वो रिमूव स्पेस के लिए इनपुट हुआ। ओके, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी अगर मेरे को सपोज एक है ना ये पास करना था, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने रिमूव स्पेस बोला है, मेरे को नहीं रिमूव स्पेस नहीं, मैंने बोला कि मेरे को रिमूव जो कीवर्ड यहाँ से पास करूं उसको रिप्लेस करो। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि मेरा अगर ओ कहीं पे भी है ना, तो है ना ओ को है ना आप है ना के में कन्वर्ट कर दो। या फिर सपोज शाहिद कपूर की मूवी थी एक, कौन सी थी ना, क्या नाम है, कमीने, उसमें वो कुछ ऐसा बोलता था ना, स को क बोलता था, ऐसा कुछ था ना। तो उसकी जो डायलॉग लिखे गए थे उसमें जहां पे भी एस लिखा हो उसको वो के कर दे, ऐसा भी था ना। तो अगर आपको ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, वो भी एक प्रोग्राम ही है ना, कि उसकी स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली आ गया। तो उसके लिए ना एक है ना सिंपल सी बात है, मैं रिमूव स्पेस में मेरे को है ना उस फंक्शन में पैरामीटर भी चाहिए, आपको क्या चीज रिप्लेस करनी है। तो मेरे को क्या चीज रिप्लेस करनी है, मेरे को इसमें मैं बताऊंगा सर, वो हम्म, जो सिंगल कोट वाला है ना, उसमें मैं वो लिखूंगा और बाजू में अंडरस्कोर लिखा उसको हाँ क्यों लिखूंगा? मेरे को रिप्लेस आर ई पी रिप्लेस लिखता हूँ, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, क्या मेरे को रिप्लेस करना है। ओके, और रिप्लेस बाय, मैं दो रिप्लेस टू और रिप्लेस बाय, मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, और मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख दूंगा कि कंट्रोल बी और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर पास करने का सिंटेक्स एंगुलर नहीं, ऐसे पास करना है। यहाँ पे पैरामीटर पास करने का सिंटेक्स दिया उनने, ये ओ पास करो कॉमा कॉलन में ओ को के कर देता हूँ। सर, और सर ने बताया वैसे नहीं कर सकते क्या उधर डायरेक्ट फंक्शन में पैरामीटर कहाँ पे नहीं कर सकते, तो रिप्लेस मेरे को यूजर को बताना है मेरे को किस कैरेक्टर को किस कौन से कैरेक्टर नहीं, में पर वैसा हो सकता है क्या डायरेक्ट उधर, क्या कहाँ लिख सकता जसं है। जैसे तुम्ही डबल कोड दिला डबल कोट कैसे यूज किया वैसे, स्पेस क्यू और के, कहाँ पे, वही ना, इनपुट डॉट रिप्लेस, यहाँ पे क्या करूँ मैं, पहले कैसे? यहाँ पे स्पेस वाला था कोड, हाँ वैसे यहाँ पे यही से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओ करता हूँ हाँ, वही और इसको के से कन्वर्ट ये हो करता हूँ। जाएगा, व्हाई नॉट? वाई नॉट, ये हो सकता है, लेकिन फिर इसमें क्या है, मैं सिर्फ ओ को कैसे ही चेंज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इधर जो क्या होगा, पुराने ये डायनेमिक होगा। ये मेरा डायनेमिक बनाना है मेरे को, कि भैया मेरे को अगर मेरे को यहाँ पे अभी कल जाके एम को एन से कन्वर्ट अच्छा, करना हाँ, है। थिंक डायनेमिक, गेट डायनेमिक। ओके, तो मेरा जहाँ पे भी एम होगा ना वहाँ पे एन से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एम यहाँ पे आ रहा होगा तो वुमेन्स का एम इज एन, ठीक है ना। सर यहाँ पे वो को कहाँ रिप्लेस किया सर? एम को एन से किया। एम को एन अच्छा, से किया, तो मेरा अगर यहाँ पे देखोगे अभी ये फिल्टर कहाँ यूज करना, अभी आपने वो मिस किया, थोड़ा सा मैं इसको वापस So how much filter we have in AngularJS? अपन डिफॉल्ट 9 फिल्टर हैं, लेकिन पहले हम अपने देख रहे हैं फिर उनके देखेंगे। So these are the filter, customized filter, right? दिस आर द कस्टमाइज फिल्टर, ठीक है ना। अभी आपको फिल्टर कहाँ यूज करना, सबसे पहले मैंने इनको बताया कि ना, अभी मैं इसको पॉज करके बोल्ड पे बताता हूँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वीक का आपका होमवर्क है कि आपको है ना कम से कम 15 डिफरेंट फिल्टर आपको बनाने और उसका एक एक एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। करेंसी, अपर केस, लोअर केस, स्प्लिट, और क्या क्या हो सकता है, शो फर्स्ट टू कैरेक्टर, राइट। हो सकता है आपको है ना पासवर्ड दिखाना है तो उसमें से लास्ट मतलब सारे स्टार में आ जाना चाहिए। पासवर्ड कहीं अगर आ रहा है डेटा सर्वर से लेकिन जैसे कि सर अपर केस और ये जो कीवर्ड्स है हाँ जो हमें याद है जावा से, लेकिन बाकी जो जैसे कि आपने बोला कि जो दो वर्ड्स रिप्लेस करना है या पासवर्ड के लिए डॉट डॉट, तो वो कैसे रिप्लेस ये करेंगे? वो आपको पता फिर नहीं ना, वो जावा वो स्क्रिप्ट वर्ड्स आपको हमको पता नहीं। वो जावा ऐसे हजार होते हैं,
तो आपको पहले तो नोट्स बनाने पड़ेंगे कि मेरे ये 50 मेरे फिल्टर में बना सकता हूँ, और उसको आपको बनाने का ट्राई करना पड़ेगा जावा से, और उसके लिए आपको फिर है ना वो सीखना ही पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट मेक दैट इन वो आपको वो जैसे कौन सा करेंसी में डॉलर ऐड करना है, तो वो आप बना के देखो कि आप बना पाते हो क्या। नहीं बना पाते तो मेरे को क्वेश्चन पूछो। नहीं, वो ये बना पाएंगे सब क्योंकि अमन ने बनाया। ऐसा नहीं ना, किसी का कॉपी पेस्ट मत कर, उसका खुद बनाने का ट्राई तो कर। जब तक तू ट्राई नहीं करेगा, दूसरे का देख लेगा, तो तेरा वही कंडीशन रह जाएगा कि भाई मैं तो अभी भी गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या लॉजिक है, वो लॉजिक लिखने का तो ट्राई करो। इफ यू विल नॉट एबल टू राइट दैट, तो उसका नोट्स बनाना हाथ से कि भैया मेरे को पहली स्टेप में क्या करना है, मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस के लिए क्या फंक्शन होता है वो गूगल कर, लेकिन लिख खुद ही। कोई पूरा डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी मत ले, और तू रट लेगा चीजों को तो फिर कभी कुछ नहीं होगा आगे तक। हमेशा लगेगा मेरे को कोई बना के दे दे, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। एंड हमको खुद की चीजें बनानी है, ठीक है ना। तो अभी है ना घर पे जाके 50 कम से कम 15 से 20-30 फिल्टर्स बनाओ आज घर पे जाके। ये आपका होमवर्क है। और है ना हम लोग 26 जनवरी को मिलेंगे। 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे ना कि 11 से किती वाजताची क्लास ठेवायची? 3 तासाची ठेवूया। आप लोग सभी फ्री हो ना? हाँ प्लीज। फ्री तो 12 से 3 की क्लास रखते हैं। बस। इसमें क्या रखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट? इसमें हम लोग है ना सर्विसेज। सर्विसेज और फैक्ट्री पढ़ेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हाँ लेकिन बाकी लोग फ्री नहीं है ना, वो लोग आ ही नहीं रहे, सर उनका अभी छुट्टी थोड़ा है। सर्विसेज बता दो ना सर। आज अभी आगे बढ़ते हैं ना इसमें। हाँ, ये अभी तो फिल्टर्स आपको सबको छोटी समझ सी में आ चीज़ है गया। फिल्टर वगैरह। छोटी चीज है छोटी लेकिन सी चीज़ है 26 तारीख को है ना, देखो जितना वो। और वापस फिर क्योंकि सर्विस इज कॉम्प्लेक्स हुआ ना, सर्विस एंड फैक्ट्री, तो वो जब चालू कर दे तो बहुत चल जाता है, तो वो थोड़ा आज लेते हैं और फिर हाँ ठीक है चलेगा। अभी नहीं, अगर लेते हैं ना। नहीं अभी कैसे जैसे हमारे नहीं, अभी हमारा बहुत सारी चीजें बची बहुत हैं, सारी ठीक ये है ना। तो फिल्टर अभी मेरे को नहीं, अपना नहीं। कैसा एक थंब रूल है कैसा है कि एंडिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। हाँ एंडिंग अगर कल ये जैसा अच्छा हुआ एंडिंग। ठीक अभी है। आप सिखाएंगे अभी है ना, तो अभी हम वो लोग है सर ना, पे गए तो परेशान रात को अभी है नींद ना नहीं आएगी। सबसे पहले ना मेरे को एक और चीज सीखनी है कि है ना ये चीज समझ में आ गई। हाँ, कैसा? अभी है ना इन चीजों का यूज करके ना मैं जो ये है क्या नाम है, मेकर विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ। इन चीजों को यूज करके है ना इन एंगुलर जेस ने सिर्फ आपको 9 फिल्टर दिए। ओके, और वो 9 फिल्टर कौन कौन से हैं? वो है जेसन। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो फिल्टर कौन कौन से, आपको ये पता होने ही होने चाहिए। 9 फिल्टर, अपर केस, लोअर केस, जेसन, डेटा, जेसन, और उसके बाद करेंसी, उसके बाद डेट एंड डेट, ठीक है ना। ये आपके ना टोटल एंगुलर जिसने दिए आपको, लेकिन इसके आगे के आपको ही बनाने हैं। और एवरी टाइम इन एवरी प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2-2 3-3 फिल्टर तो बनाने ही पड़ते हैं। तो ये फिल्टर आप घर से बना के लाओ, और इन्हीं की चीजों की प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, फाइल, ओपन वेबसाइट। ओके, आज आप है ना ये जो जो कोड मैं दिखा रहा हूँ ना वो पूरा लेके जाना। ओके, ये ना नॉट दिस वेबसाइट, नहीं, डी ड्राइव, एंगुलर, मैं हमेशा भूल जाता हूँ मैं इस वाले प्रोजेक्ट को कहाँ रखा है। एंगुलर जेस का मेरा एंगुलर में नहीं, तो 7 से नहीं, एक सेकेंड, एग्जाम में रखा है। नहीं, दूसरे में तो है ही, इसमें कहाँ रखा है मैं, हाँ प्रोजेक्ट फोल्डर में रखा है मैंने, ठीक है ना। प्रोजेक्ट फोल्डर में एंगुलर जेस के एग्जांपल्स रख के मैं ये देख रहा हूँ। क्लोज सॉल्यूशन, ओके, फाइल, ओपन वेबसाइट, ओके। ये ना अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है ना, इसमें तो आप डायरेक्टिव्स और कंपोनेंट्स और जितना मैंने अभी तक बनाया
वो इस वीक में लाओगे और मर्ज करोगे। अभी आप लोग सब मर्ज करना चालू किया तो मेरे को क्या भेज रहा है, सबको भेजा कर ना, सब लोग मर्ज करेंगे, ठीक है ना। कोड पुश किया करना गिटलैब पे और सबको यूआरएल शेयर वो अभी सब नहीं, अभी नहीं, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमको है ना, ये ना मैं आज एग्जांपल सबको दे देता हूँ। इस एग्जांपल में ना आपको एक एक एग्जांपल है ना हम लोग यहाँ पे रन करके देख रहे हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल तब बना है जब 1.3 था अवेलेबल मार्केट में, ठीक है ना। तो अभी मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि जो फिल्टर से उसके यूज क्या क्या होते हैं, आज हम लोग उसको यूज देखते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं ये वाला पेज नहीं करना मेरे को, सेट एज स्टॉप करता हूँ। ओके ओके, तो अभी मेरा एक है ना फिल्टर होता है नंबर भी। तो अगर नंबर क्या करता है कि ना मेरा है ना यहाँ पे मैंने ना अभी इसमें जाता हूँ, इसको फिल्टर को समझने के लिए पहले मैं ना एक और चीज कोड दिखाता हूँ एंड आई विल शो यू सम मोर स्पेसिफिक थिंग। एंगुलर जेस में ना अभी तक हमने क्या पढ़ा, एनजी मॉडल पढ़ा, ठीक है ना। एनजी मॉडल पढ़ा, लेकिन एनजी मॉडल का आर्किटेक्चर भी है जो हमको अभी है ना थोड़ा सा समझना जरूरी है विथ फिल्टर के साथ, और वो बहुत कुछ फिल्टर के साथ यूज होता है। एनजी मॉडल जब भी चीज़ों को असाइन करता है किसी भी चीज़ को, किसमें इस नंबर डेटा में, अगर मेरा कोई किसमें असाइन करेगा, ये जो भी मैं की प्रेस करूंगा तो ये नंबर डेटा में वैल्यू मेरी असाइन होगी, यही होता है कि नहीं, और वो मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो उसका एक मॉडल है, वो हम लोग है ना, मैं इस पर ही बताता हूँ बाद में। एंगुलर जेस में हमको एक और चीज समझना है कि एंगुलर जेस क्या बोलता है कि यू शुड नॉट यूज द आईडी आल्सो। इन फुल एंगुलर जेस आपको एक भी आईडी नहीं रखना है, ठीक है ना। ऑन रेयर ऑफ द रेयर केस यू रिक्वायर द आईडी। वो क्या बोलता है कि अगर मेरा है ना कोई भी कंट्रोलर, आप जब भी एंगुलर जेस में बनाओगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे या फिर कुछ भी बनाओगे, वो हमेशा एक ना एक फॉर्म में रहना चाहिए। फर्स्ट रूल है एंगुलर जेस का। और दूसरा, वो हमेशा ना उसको नाम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो नाम में कुछ भी दे सकता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर कि वो नाम एनजी मॉडल में जो दिया है वही हो, नाम में अलग भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि जैसे ही एंगुलर जेस में ये वाला रूल मेरा फेल हो गया कि कोई भी चीज मेरी मिसमैच हो गई, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो फॉर्म का नाम है, फॉर्म नेम डॉट मेरे कंट्रोलर नेम, टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम होगा ना, जिस टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक किया उसका नाम डॉट नेम डॉट डॉलर एरर वो खुद ऐड करता है। और कौन सा मेरे कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, मेरी कौन कौन से वैलिडेशन हो सकते हैं, रिक्वायर्ड, और कौन कौन सा हो सकता है, पैटर्न, मिन हो गया और टाइप हो गया, ठीक है ना। रेंज मिन मैक्स में रेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें में ना वो उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। ये हम जो हम सीख रहे हैं एंगुलर का वैलिडेशन कैसे काम करता है, वैलिडेशन एंड फिल्टर्स को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से फिल्टर कौन सा, अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे ना। तो पहले अभी फिल्टर को अभी थोड़ा साइड में रख देते हैं, वैलिडेट इस एक अलग टॉपिक लिया हमने वैलिडेशन, जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर फिल्टर से। इसका अलग वीडियो चाहिए तो मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। अभी इतना इसमें कोई डाउट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है वैलिडेशन के लिए कि मेरा है ना फॉर्म नेम डॉट कंट्रोलर नेम डॉट डॉलर एरर डॉट मेरा रिक्वायर्ड, ये आपका है ना एक है ना रिक्वायर फॉर्म नेम क्या बोला, फॉर्म नेम डॉट कंट्रोलर नेम, और उसमें ना डॉट डॉलर एरर हार्ड कोडेड है। यहाँ पे कंट्रोल नेम कहाँ है, कंट्रोलर नेम इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता। कंट्रोलर मत बताओ उसको, तो बताओ कि इनपुट का नेम। इनपुट का नेम, कंट्रोलर नहीं, या इनपुट का नेम, ठीक है ना। इनपुट का नेम जो होगा वो, ओके। ये चीज कंसेप्ट समझने आए, ओके, ठीक है ना। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अभी इसमें जब मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ, तो अभी अगर मैं यहाँ पे ए लिखा तो
क्या आ गया? मैंने एनजी शो भी फर्स्ट डे पे कराया था, शायद आपका वो मिस हुआ है। एनजी एनजी शो क्या करता है कि अगर कोई चीज मेरी ट्रू है, एनजी आइडेंटिटी शो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो हाइट चाहिए रॉक चाहिए ट्रू। क्रिकेट मत खेला। This is not time to play cricket. एनजी शो एनजी हाइट जो होता है ना, एनजी शो क्या कर रहा हूँ मैं कि ना एनजी शो में चूंकि वो इसको रिक्वायर ट्रू कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स रहती है, तो अगर वो ट्रू कर देगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू दिखने लगेगी। ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस Sir, ये डॉलर दो- एरर? डॉलर एरर इज हार्ड कोडेड सर एरर दो के लिए। मैसेज का मीनिंग नहीं समझा। ये दो मैसेज किस लिए? नहीं वो रिक्वायर्ड के लिए है और ये पैटर्न ये के लिए। पैटर्न के लिए। अगर मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया, कुछ नहीं डाला तो रिक्वायर्ड वाला आएगा, अगर नंबर नहीं मिला तो वैलिड नॉट नंबर, और ये मेरा नंबर हो गया। और मेरे को फिल्टर में ये दिखाना है कि भैया जब मेरा ये वैलिडेशन लगता है ना, तो क्या करता है कि उसके नीचे देखो, अगर मेरा ये ए डब्ल्यू लिखा है तो नीचे मेरी वैल्यू नहीं आई, जबकि मैं 12 लिख रहा हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाती है। तो अनडिफाइंड आना चाहिए, अगर नहीं आया नहीं, अनडिफाइंड को दिखाता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ब्लैंक ही दिखाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वैल्यू नहीं डाल रहा है यहाँ पे। तो ये क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि वो इंटरनली उसके ऊपर वो फिल्टर लगाता है और वो बोलता है कि भैया अगर मेरा नंबर है टाइप, तो मेरा क्या है, इसका क्या हो जाना चाहिए, वो मेरे को ब्लैंक ही दिखाना So चाहिए। this is how we can make a form in Angular. ये हाँ फॉर्म, वो तो डॉलर फॉर्म में एरर वैलिडेशन, करता है ना, वो डॉलर एरर करता है ना, मतलब डॉलर एरर एकदम फिक्स है कि मेरा डॉलर एरर ऐसे ही लिखिए, सिंटैक्स इज फिक्स कि मेरे को एरर लाने के लिए वो है एरर जब दिखाने A के लिखा लिए। ना, हाँ, वो उधर पैटर्न में बाद जाता में है, ब्लैंक पैटर्न अरे वो दैट इज एरर, राइट? जब ए लिखा तो वो पैटर्न पे जाता है और दे देता है नॉट वैलिड। और अभी है ना ये वाला जो ये समझना है नंबर का, तो मेरे अपने ऐसे बहुत सारे उनने ना अपने को देके रखे हैं वैलिडेटर्स, लाइक रिक्वायर पैटर्न, ओके। और इसके ऊपर मैंने इतने सारे मिन मैक्स के लिए क्या होता है, मिन लेंथ मैक्स लेंथ का भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा मिन मिन लेंथ है, मैं बोलता हूँ कि मेरी 2 से 5 की मेरी लेंथ है, तो मेरे को है ना स्ट्रिंग में मैंने बोला कि मेरा अगर 2 से कम हुआ तो मेरा क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और ये नहीं, वरना नहीं आएगा। तो अगर एरर है तो मेरा कभी भी नीचे डेटा दिखता नहीं है, ओके। मिस्टेक कीवर्ड उसको दिखाता नहीं है। तो दिस आर ऑल आर द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव मेड दिस, आई एम गिविंग टू यू। एक एक करके इसको रन करो, इसका पूरा जो भी ये क्या एग्जांपल कर रहा है उसका भी मैंने डॉक्यूमेंट देके रखा है, वो भी डॉक्यूमेंट है ना, घर पे पढ़ो। आज मैं सबको ये वाला पूरा दे दूंगा। तो इसका जो मैंने ना डॉक्यूमेंट बनाया है, ये घर पे है ना पूरा ना ऊपर से नीचे तक आप लोगों को पढ़ लेना है। अरे कौन है ये? बहुत अत्याचार हो रहा है सर हमारे ऊपर। रिक्वेस्ट हियर सर, कैन हाँ? वी बड़ा चेंज आवर बैच टाइमिंग्स? सर कम से कम इसे साउंड प्रूफ कर लो ना दरवाजे को सर। वी आर नॉट यूज्ड टू कम हियर, हियर द सराउंडिंग साउंड हियर्स। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। गैप है ना सर ऊपर से। 2 बजे से क्लास। अरे बाकी भी बैचेज है ना अभी। मैं मैडम ने बोला मेरे कि सुबह आप क्यों नहीं करते, क्योंकि यार वैसे हमारा जो सैटरडे संडे मिलता है हमारे लाइफ के लिए वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमें ओके। time- तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी है ना हम लोग यहाँ पे ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, मैडम पे वेस्ट हो रहा है, मैडम पे वेस्ट। हाँ ठीक है। काम अब में होते हैं ना वो, सर फिनिक्स समय नहीं मिल रहा है। फिनिक्स मॉल इज देयर। ओके, हम लोग बाद में बात करते हम हैं लोग इसके। पॉइंट पे आए क्या? हाँ। It is not time to play cricket. नहीं, अभी ये देखो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट हमको ना एक एक करके ना आप है ना घर पे पढ़ो, ओके। आई विल ऑल्सो सगळे आज देणार है मैं, ठीक है ना। इसको एक एक करके सारे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, और इस डॉक्यूमेंट को प्लीज एक बार पढ़ लो। मैं आपको फास्ट ट्रैप में है ना यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ। इस वाले एग्जाम्पल्स में मैंने जो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऊपर हमारा एंगुलर जेएस है, हमको बहुत सारी चीजें सीखना है। तो सर्विस का बताओ ना इसमें से। नहीं, सर्विस का तो हमारा है ना अभी इसमें नहीं है ना, सर्विस में आपको कराऊंगा ना टाइम पहले। नहीं ये एक हफ्ता मिल रहा है ना, तो सोच रहा था कि सर्विसेज से वो प्रोडक्ट शो कर ले। सर्विसेज तो कर तो दिया ना, तो पहले नहीं, मैं एक और चीज बोलता हूँ।
अगर आप है ना आगे भागोगे ना तो कभी भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता। सबसे पहले डायरेक्टिव बना लो, फिर कंपोनेंट में ही एचटीटीपी को कॉल करके कॉल कर लो। फिलहाल परफेक्ट। जब तुम्हारा इतना तैयार हो जाएगा ना, मेरे को यही कोड वहां पे कट पेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके सर। अगर आप है ना एक साथ पूरा फ्लो बनाने के चक्कर में करोगे और एक जगह अटक जाओगे ना, तो आप है ना उसको मर्ज भी नहीं कर पाओगे कि भैया मेरा कहाँ इशू निकल रहा है, आप निकाल भी नहीं पाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बूटस्ट्रैप एंगुलर वाला भी नेक्स्ट इसमें करेंगे। बूटस्ट्रैप एंगुलर वाला इंटीग्रेट करना चालू कर दें, वो तो ऑनलाइन सारी हेल्प उसकी अवेलेबल है। नहीं वो कैसे करते? दैट साइट ना, उसका है ना पूरे पेज के ऊपर उसका साइट दिया हुआ। कोई भी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का इशू है ना, ब्राउजर यूज करना है अभी बूस्ट एंगुलर का, वो मैडम जैसे करने वाले थे। वो रेडीमेड रहेगा एंगुलर का। वो कैरोसेल का भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है ना। मैं पगार में से पैसे जगदीश को नहीं देने वाला, मैं खुद करने वाला। जगदीश से कहा है, always taking help from जगदीश throughout the day, even for sorting and ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस पे कंसंट्रेट होते हैं। अभी मेरा है ना नेक्स्ट एग्जांपल में देख, नंबर के लिए हमारे क्या क्या होते हैं, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, आपके ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक जगह डॉक्यूमेंटेड है। ट्रिम, स्ट्रिंग में ट्रिम करके भी, अगर मेरे को ट्रिम भी कोई डेटा करना है ना, तो मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर ट्रिम लिख दिया, तो वो है ना जब भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रीड करेगा ना, तो हमेशा इसके जो ये एनजी मॉडल में असाइन करते टाइम वो ट्रिम करके ही डालेगा। तो आपने बोला था आईडी नहीं देते, क्यों ले रही? आईडी मैंने करके दिखाया है स्टूडेंट्स को, ये देने की जरूरत नहीं है। तो आईडी का कोई मीनिंग नहीं है, वही करके दिखाने की कोशिश की है वहाँ पे, ठीक है ना। आईडी देना ही नहीं है टेक्निकल। जावास्क्रिप्ट से आईडी थ्रू होता है सब कम्युनिकेशन। हाँ, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे हम लोग आईडी का भी यूज जावास्क्रिप्ट में जरूरी नहीं कि आईडी चाहिए, विदाउट आईडी भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम प्रोग्रामर करते हैं ना आईडी। वो गलत प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस। आईडी नहीं यूज करते ना, नहीं करना चाहिए अभी नए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तेरे पेज में कितना आईडी लगा है पता है क्या? कौन से पेज पे? नहीं देख, एंगुलर वेरी में सिलेक्ट। वेरी सिलेक्ट। परफेक्ट है, ठीक है ना। तो अभी है ना अभी है ना ये वाला एग्जांपल समझना है ना। अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज करके करता पूछ रहे हैं बात। गेट एलिमेंट बाय आईडी ना, तो क्वेरी सिलेक्टर की एट्रिब्यूट वगैरह नहीं लिखना, फक्त वैल्यू देण्यासाठी गेट क्वेरी सिलेक्टर। इनका सांग मला अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। DDMMYY, डेट के लिए भी उनने ना अपने को है ना ऐसे फिल्टर्स बना के दिए। तो डेट का अगर मैं फिल्टर दिखाऊं आपको, पांचों एग्जांपल हम लोग ओपन करेंगे, ओके। पांचों एग्जांपल में मैंने यहाँ पे बोला है टाइप। तो आपको पता है HTML में कितने टाइप्स हैं? टाइप कितने आपको पता है क्या? HTML में कितने? ईमेल, हाँ, टेक्स्ट टाइप इनपुट मेजरली डेट टाइम है, डेट है, डेट टाइम, लोकल नंबर, स्ट्रिंग, फाइल, यूआरएल, ठीक है, ईमेल और बटन, उसके बाद सबमिट, और ऐसे ही मेरे बहुत सारे आते हैं। मैं टाइप में यहाँ पे करूँगा, लेकिन मेजरली अगर आपके डेट के लिए देखो ना, तो डेट टाइम लोकल होता है, और टाइम मंथ होता है, नंबर होता है, ये सारे मेरे टाइप सपोर्टेड है। अगर आप इसमें से कोई भी टाइप डालोगे ना, तो अगर आपने वहां पे डेटा अगर गलत डाला है, टाइप मिसमैच हुआ, तो आपको वाला इशू दे देगा। तो अगर आपने कभी मंथ डाला है, तो आपको पता है कि मंथ का मीनिंग 0 से 12 ही होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा होता है ना टेक्स्ट बॉक्स में कि आपने सिर्फ ना उसमें ना मंथ ही लिखना है, मैं इसको कंट्रोल R करता हूँ, ओके। ये वाला इसमें तो स्पेशल मैंने एक डेट एंड टाइम का फिल्टर डाला है, लेकिन है ना कंट्रोल Z इसको डेट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो प्लेस होल्डर के सबसे बड़े हाँ, प्लेस होल्डर के हिसाब से नहीं लेता वो, मंथ का एक फॉर्मेट रहता है इसके, वो है ना HTML के। देखना अपने को कई बार ऐसा रहता है ना कि मेरे को किसी में नंबर ही चाहिए, तो आप ना ये टाइप से ही मैनेज कर सकते हो, आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, उनका ये कहना है। तो मंथ है तो मेरा सिर्फ मंथ को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, उसमें डेट को सपोर्ट वो नहीं करेगा। तो ये डेट और डेट की इन इज ये क्या है दोनों अलग अलग? कहाँ पे? नीचे वाला ये स्पैन ये तो स्ट्रिंग दी है मैंने। नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा था, वो स्पैन के अंदर ये
एनजी बाइंड किया है। एनजी बाइंड में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फिल्टर्स लिखा है। तो डेट नाम का और फिल्टर है यहाँ पे। डेट में अपन है ना, अभी सपोज मैंने यहाँ पे डेट दी, कंट्रोल आर, अभी यहाँ पे आता हूँ, मैंने MMDDYYY डेट दी। सपोज मैंने बोला कि 4 तारीख का मेरे को दिखाओ, और मेरे को इसको डेट मेरी क्या आ रही है 1/4, और मेरे को उसको दिखाना कैसे MMDDYY, ठीक है ना। अगर मैं इसको DDMMYY कर दूं तो फॉर्मेट मेरे को डेट मेरी कौन सी है MMDDYY में है। ओके, मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो उसने क्या किया 1/4/2017 को उसने क्या किया 4/1 कर दिया। अगर मैं इसको MMM कर देता हूँ, लॉन्ग डेट भी करते हैं ना, MMM Long date, कुछ भी short कर date। सकता है, जो फॉर्मेट तेरे को जनवरी देना पूरा है। लिख के है। ओके, मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ 5, तो मेरा क्या लिख के आ गया 5 जैन लिख के आ गया। तो ये सारी चीज कौन कर रहा है आपने वो जान कैसे लिखा? MMM। अभी ये कोड हमको पहले लिखने के लिए हम लोग कितना कोड लिखते थे याद है क्या? अभी तुमने तो कभी किया नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में हम लोग है ना। एक्चुअली यही बोलने वाला था कि हमने किया ही नहीं नहीं नहीं, इनके लिए बोल रहा था। Actually, बहुत खुशी की बात नहीं है। इसको करने के लिए हम लोग है ना कम से कम मैंने 25 से 30 लाइन का कोड लिखते थे। आज हमको कोड नहीं लिखना, हमने फिल्टर बनाया और उसमें फिल्टर में कॉलन के बाद डाला। इसका मतलब क्या है, उसका जो सेकंड पैरामीटर होगा वो टाइप ले रहा है। सर लॉन्ग डेट डालो चलेगा, लॉन्ग मतलब कहाँ, वही पे डबल कोट में। यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पे तो हमेशा ना सिर्फ फॉर्मेट लेता है वो। क्या लॉन्ग डेट भी चलेगा? लॉन्ग डेट मतलब नहीं समझा। वो जनवरी पूरा लिख के आएगा, जनवरी और तो इसके लिए MMM लिख देगा तो शायद चारों आ जाएंगे। आ गया। ओ सॉरी MM, हाँ एक बार देखते हैं। ओके ठीक है ना। तो अभी है ना काहीतरी म्हटलं सर. दिस इज द फिल्टर, वो again जो मेरे को filter। डिस्प्ले करने के पहले जो मेरी डेट है उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरी डेट क्या है, जो मैंने यहाँ पे डेटा है, डेट उनका एक फंक्शन है इंटरनल, और उसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा ये डेटा जो जा रहा है, और दूसरे पैरामीटर में हम लोग उसको फॉर्मेट दे रहे हैं, फॉर्मेट और उसके अंदर से वो पूरा फंक्शन उनका लिखा हुआ है। हमको हेडेक लेनी नहीं है, वो हमको आउटपुट दे दे रहा है। यही हमको यहाँ पे सीखना था, फिल्टर्स हमारे को कैसे हेल्प करते हैं। कितना काम किया मैंने इसको MMDDYY कन्वर्ट करने के लिए, कितने सेकंड्स, 1 सेकंड में मेरा चेंज हो गया। और यही काम अगर आप जावास्क्रिप्ट आप अगर प्योर लिखोगे ना, उसमें बहुत 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 कोड लिखना पड़ता है, और वो भी 10 बार चलता है, 25 बार नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक बार में हम लोग परफेक्ट बना ही नहीं पाते। और किसी भी वेबसाइट से ले लो, ये फुल प्रूफ टेस्टेड है एंगुलर जेस का, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इस प्रकार के हमारे को ना कितने फिल्टर्स अवेलेबल हैं ये देखो। अगर आप मैंने यहाँ पे एंगुलर जेस के एक्चुअल सोर्स कोड में जाओगे, और यहाँ पे आप देखोगे एनजी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, फिल्टर का ऊपर है सर फोल्डर। ऊपर है सर. तो है ना यहाँ पे मेरे कितने फिल्टर्स अवेलेबल है, मेरे कितने लिखे मेरे, सर फिल्टर क्या होता है सर? हाँ कहाँ लिखा है वन फिल्टर? नंबर पे. देखो, जब एंगुलर जेस इंटरनल लिखता है ना, हाँ एक सेकेंड, एंगुलर जेस जब लिखता है ना, उनने यहाँ पे जो कमेंट डाला है उसके आगे ना ये फिल्टर को भूल जाओ। ओके, एक्चुअली वो सिर्फ करेंसी फिल्टर है, अच्छा. ठीक है ना। तो कितने फिल्टर है मेरे को, करेंसी, डेट, फिल्टर, जेसन, लिमिट टू, लोअर केस, नंबर, ऑर्डर बाय, अपर केस फिल्टर, यही फिल्टर हमको है ना इसने दिए हुए हैं। तो हमको ये फिल्टर तो आने ही आने चाहिए बाय डिफॉल्ट, और हमको इनके सारे एग्जाम्पल बनाने। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तो इनके सारे एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। लेकिन आप है ना उसके पहले डेट एंड टाइम वगैरह का जो ये वाले एग्जाम्पल्स है ना, सभी लोग है ना इसको भी और ये डॉक्यूमेंट को भी अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर इंटरव्यू आल्सो। उसमें सब इंटरव्यू के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे फिल्टर्स हैं। अभी है ना मेरा है ना एंगुलर जेस है ना, मैं इनपुट में ऐसे लगाता हूँ, ठीक है ना। हमको कुछ चीजें और समझनी है। एंगुलर जेस में यहाँ पे एनजी मॉडल लिख दूं, तो क्या मेरा हर जगह एनजी मॉडल के लिए मेरा इनपुट में चलेगा क्या?
एनजी मॉडल हाँ चलेगा ना आपल्याला इनपुटला एनजी मॉडेलच लावायचं. हाँ हर जगह ये चलेगा क्या? हर जगह मीन्स हर इनपुट टाइप के लिए चलेगा ये? मैं अगर यहाँ पे फाइल लिख दूँ तो इनपुट टाइप फाइल में मेरा एंगुलर जेस का चलेगा क्या? मेरा टाइप अगर फाइल हो यहाँ पे, ओके मैं इसको फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मेरे को इस लाइन की अभी इस वाले पेज को नहीं करता। अगर सपोज मेरा एक और फॉर्म रहता INPUT टाइप इक्वल टू फाइल, ओके, और ng-model इक्वल टू FILE फाइल डेटा, ठीक है। 100% नहीं चलेगा सर. क्यों नहीं चलेगा? एक फाइल जो है वो ये टाइप है सर, वहाँ से फाइल एक्सट्रैक्ट और उठाने के लिए काम करता है. कंट्रोल R, ओके। अभी मैंने यहाँ पे ना इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, SPAN स्पैन, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं FILE फाइल डेटा, लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल R, अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये उठाने का देने का काम करता है सर. ये तो यहाँ पे दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक ब्रेक डाल देता हूँ, यहाँ पे SPAN स्पैन IM इन फाइल, ओके। कंट्रोल R फिर से करता हूँ, IM इन फाइल कहाँ लिख रखा है? यहाँ पे है। है सब एक ही लाइन में आएगा. लेकिन फिर भी यहाँ पे वो डेटा आया नहीं जब मैंने सिलेक्ट किया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एंगुलर जेएस है ना सभी इनपुट के लिए भी सपोर्ट नहीं करता है, और वो किसके लिए सपोर्ट नहीं करता है आपको ये भी पता, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मैं बताऊं कि फाइल क्या टाइप फाइल जो होता है वो वैल्यू नहीं देता है सर. हमारा टेक्स्ट फील्ड एरिया है वैल्यू, तो ये शायद ये भी रीजन होगा. हाँ लेकिन उसके नहीं, वो तो वो इंटरनली उसको मैनेज कर सकता था, लेकिन गुड कैच है। तो अभी हमारा है ना वो किस किस चीज को ना सपोर्ट करता है या किस किस चीज को सपोर्ट नहीं करता ना, यू कैन इजीली चेक हियर। ये ना एंगुलर जेस का एक्चुअली 1.5 का सोर्स कोड है, ओके। तो ये टेक्स्ट फील्ड को सपोर्ट करता है, डेट को सपोर्ट करता है, डेट टाइम लोकल को सपोर्ट करता है, टाइम को सपोर्ट करता है, मंथ को सपोर्ट करता है, नंबर, URL, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स, हिडन को सपोर्ट नहीं करता है, नो ऑपरेशन उनने के ना, नो ऑपरेशन बताया सर. नो 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 को ना तो वो किन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है? वो इन चीजों को, इतने ही डेटा टाइप होते हैं इनपुट के साथ हमारे HTML5 में। ऊपर वालों को सपोर्ट करता है, NOOP को लिखा है उसको, बटन तो सबमिट के लिए बटन, रीसेट, सबमिट, हिडन और फाइल, ये 5 वेरिएबल्स डेटा टाइप है इनपुट के साथ जिसको सपोर्ट नहीं करता। ये आपको पता ही पता होना चाहिए, क्योंकि ना अगर बटन सबमिट अभी क्यों नहीं करता बटन के लिए, तो आप कुछ की इन कर नहीं सकते, तो एनजी मॉडल में इवेंट कैसे होगा? ठीक है ना। अभी हिडन को भी आप है ना की इन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो यूजर को दिखेगा नहीं। और फाइल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि है ना फाइल हमेशा डॉट वैल्यू वो भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। तो है ना ये सारे ना आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। और अगर सपोज दिस इज द ट्रिक कि अगर आपको है ना किसी भी प्रोजेक्ट में एंगुलर जेस का इंटरनल, अभी ये इंटरनल इसमें कर क्या रहा है, गो टू डेफिनेशन अगर आप करोगे तो आपका है ना जो लॉजिक लिखे है ना URL के, कि वो URL वैलिडेट वगैरह कैसे करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप है ना वो भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल F, आपको ये देखो एंगुलर जेस किस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करता है, URL के लिए, ईमेल के लिए, डेट के लिए, नंबर के लिए, वो सारे आपको है ना इस फाइल में मिल जाते हैं। वीक के लिए, टाइम के लिए, तो आपने को हमेशा ना रेगुलर एक्सप्रेशन, सपोज आपके प्रोजेक्ट में आप एंगुलर नहीं है और आपको फिर भी रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है पैटर्न, तो आप क्या करते हो, इधर उधर भागते हैं हम लोग, राइट। आपको अगर ये सोर्स कोड पता है ना, आप सिर्फ यहाँ से उठा लो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही है ना, जब एंगुलर जैसा ये वेल टेस्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये 1 लाख फाइल में सर ये
इनपुट डॉट जेएस में, ठीक है ना। तो आज के बाद अगर इवन आपके प्रोजेक्ट में ना एंगुलर जेएस नहीं है और आपको कभी नंबर वैलिडेट करना है पैटर्न से, तो आप क्या करोगे, यहाँ से उठाना, ठीक है ना, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपको है ना बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये चीजें शायद इनको पता नहीं हो तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लेवल पे ये छोटी छोटी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे आपका पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है किसी चीज को फाइंड करने का। अभी हम लोग पूरे एंगुलर के सोर्स कोड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना की प्रेस, कंट्रोल एफ, KEYPRE, की डाउन इवेंट होता है। मैंने की प्रेस ना, यहाँ पे की डाउन कट, यहाँ पे पेस्ट एंड कट इवेंट हम लोग कल बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पे ये देखो उनने कौन कौन से इवेंट लगाए, कट पेस्ट, ओके, और उसके अलावा कौन सा इवेंट लगाया, की डाउन इवेंट लगाया, ना कि की प्रेस। एक्चुअली पहले का जो था ना उसमें की प्रेस था, बाद में हो सकता है कि उन्होंने उसको चेंज कर दिया ये की फाइल का डाउन। नाम क्या है? किस नाम से फाइल सेव किस नाम से मतलब? करते हैं? हाँ, ये आपको है ना, ये मेरी फाइल इस फोल्डर में पूरा 1.5 का सोर्स कोड है, आपको मैं इसके साथ ही देने वाला हूँ। तो आप इसको भी है ना घर पे अभी से ही पढ़ना चालू करो। ये पता है कि आपको एक्चुअली में अगर आपकी बेस जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है ना, और सब इवन यू आर नॉट यूजिंग एंगुलर जैसे इन योर प्रोजेक्ट, आपको इसकी स्टडी है ना 101 टाइम में ना आपको प्रॉफिट करने ही वाली है। तो जो भी बता, अभी बहुत सारी चीजें ना हमारी क्या होती है ना, की प्रेस इवेंट पे हमको एक्सक्लूड करना पड़ती है कि बैक स्पेस, ये सारी चीजें। तो ये वाली है ना, ये उनने ना यहाँ पे उसके लिए भी किया है कि अगर मेरा जब की डाउन इवेंट होता है और की कोड मेरा 91, 15, 90, 37 या 40 होता है ना, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं ना कोई ऑपरेशन नहीं करता। की कोड 39, 91 किसका होता है देख के आना। ये की कोड है ना, क्या होता है आपको पता है? की कोड पता है क्या होता है? कीबोर्ड लाइक जैसे अभी एंटर करते हैं उसके लिए तो हाँ, एंटर करते हैं हर चीज के लिए की कोड होता है। गूगल की कोड, ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना की कोड का पूरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप है ना प्रेस की एनी की, तो मैंने 0 प्रेस किया तो 48 है, ठीक है ना। मैंने अगर एंटर प्रेस किया तो 13 है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, बैक स्पेस किया तो 8 है। तो ये 15 है, और उल्टा अपोजिट की कोड टू करेक्टर, की कोड टू करेक्टर, की कोड लिस्ट, LIST लिस्ट। तो जब मैंने ये की कोड लिस्ट टेबल यहाँ पे, तो मेरा एंगुलर जेस कौन कौन से की कोड को सपोर्ट भी नहीं करता, मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं करता, ये भी आपको इंटरनल आप पता कर सकते हो। 91, 15, 90 मतलब 15 से लेके इस रेंज के इसको वो सपोर्ट नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। की कोड अगर मेरा 37 से 40 के बीच में, 37 से 40 जनरली है ना इसके लिए होता है की प्रेस डाउन। तो की प्रेस डाउन वगैरह के लिए जो होता है ना, एरो वगैरह, इनके लिए ना वो कुछ इसमें डेटा कैरेक्टर ऐड नहीं करता, या फिर कोई स्पेशल इवेंट फायर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया इससे कोई स्ट्रिंग में चेंज नहीं आने वाला। तो ये भी आपको है ना कंसेप्ट समझने आना ही चाहिए। हाँ, तो उससे परफॉर्मेंस सेट होता है ना उसका, की प्रेस वगैरह से। तो मेरा वो इन चीजों को इग्नोर करता है। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखाई ना, उसका भी आपको कहीं ना कहीं लिस्ट दिख जाएगी। 91 का मीनिंग क्या है, 15 से इसके बीच के मीनिंग क्या है। तो ये आप गूगल करो, और ये छोटी छोटी चीजें ना घर पे देखना चालू करो। की प्रेस की जगह जो मैं कल की प्रेस बोल रहा था ना, वो की डाउन इवेंट है, की कोड ही बोलते हैं। कट और पेस्ट ये सिर्फ किन 3 इवेंट को फायर करता है, कट पेस्ट। चेंज के ऊपर भी, चेंज का इवेंट वो ना लेता नहीं है टेक्निकली। और हो सकता है कि ना 1.6 में ये सारे और भी आ जाए। अगर वीक का जो कोड लिखा है उसने, तो आपका ना वीक का कोड आप यहाँ से ना लिख के उठा सकते हो उनके इससे पूरा।
ये सारा कुछ इनपुट डॉट जेएस में है। सब इनपुट डॉट जेएस में ही हमने लिख के रखा है, ठीक है ना। ऐसे हर चीज का जैसे आपका फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स का जो पूरा कोड है ना, आप यहाँ पे है ना जाके देख सकते हो। एसआरसी में मेरा एनजी में फिल्टर्स करके, ओके, डायरेक्टिव हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं फिल्टर्स दिखाता हूँ। तो मेरा जो लिमिट 2 का है मेरा फिल्टर, अभी फिल्टर्स में दिखाता हूँ। फिल्टर्स में आपका क्या लिखता है वो, यहाँ पे उसका पूरा कोड है कि मेरा जो करेंसी कन्वर्जन वगैरह वो कैसे करता है, इसके लिए उसने पूरा यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वी कैन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन आल्सो, घर पे भी जाके हम लोग पढ़ सकते हैं। लिमिट 2 का कोड क्या, जैसे मैंने लिमिट 2 का लिखा था, तो वैसे हमारा यहाँ पे भी उन्होंने लिमिट 2 का, मैंने अभी तक लिमिट 2 का मैंने नहीं लिखा जिसमें एरे में, लेकिन अगर लिखना है तो उनने कितना ज्यादा चीजों को टेक केयर किया है, हम लोग कभी इतनी चीजें टेक केयर नहीं करेंगे, राइट। तो ये उनका पूरे एरे को तुला लिमिट 2 नहीं माहिती, पण यू कैन चेक लाइक दिस, आगे जाके आपको ये सोर्स कोड भी है ना चेक करना चालू करना है डायरेक्ट। नहीं, अभी हम लोग आगे जाके जब पेज बनाएंगे तब सीखेंगे ना। अगर मैं आपको है ना डायरेक्टिव्स दिखाऊं, तो डायरेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से डायरेक्टिव हमने देखे हैं अभी। मैं बोलता हूँ एक डायरेक्टिव, जैसे विंडो नहीं, डायरेक्टिव के अंदर आपण हे सगळं काय करतो सर? मैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ और कुछ नहीं। एनजी इनिट एक डायरेक्टिव से, तो मैं डायरेक्टिव के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो डायरेक्टिव है ना उनके लिखने के तरीके, तो प्रायोरिटी आपको यहाँ से पता चल सकता है ना। अगर आप सोर्स कोड की बात करो ना, तो एंगुलर जेस में भी जब मैं डायरेक्टिव बनाता हूँ ना, तो आगे जाके हमको क्या करना है, हमको ये सारी चीजें क्यों ये सोर्स कोड पढ़ना है, इसका आज ये सारा सोर्स कोड मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप धीरे धीरे करके ना इसको पढ़ना चालू करो। But these are the older ones, right? So ओल्डर वन, उसमें एक दो ही चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना, ये भी पढ़ो। जैसे ना आपको, अगर आपने ना एक बार भी ये फाइल खोली ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी दी है। अब ये प्रायोरिटी क्या होती है, आप बता सकते हो। सोर्स कोड है, इसका मॉडिफिकेशन 1.6 पे हुआ है। कुछ नहीं हुआ रहेगा, एक दो नई फाइल ही ऐड हुई होंगी। अभी है ना प्रायोरिटी क्या चीज हो सकती है डायरेक्टिव में, क्या मैं अपने डायरेक्टिव जो कस्टम बना है उसमें प्रायोरिटी दे सकता हूँ क्या। यस, वी कैन क्यों देना है और प्रायोरिटी इसलिए देना क्योंकि जो हमने बनाया वो उसका डिपेंडेंसी है सर। राइट। अगर आपके है ना मेरे ना एक ही जगह पे मैं ना मेरे ड्यू के अंदर में दो डायरेक्टिव भी लगा सकता हूँ। अगर आपके ना दो डायरेक्टिव लगाना है, तो कौन सा डायरेक्टिव पहले कॉल हो वो आपकी प्रायोरिटी सेट करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको भी कभी इन चीजों की जरूरत पड़े। तो आज जब ये कोड घर पे लेके जाओ, तो ये कोड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन है ना सबसे पहले आपको इसको रीड कैसे करना है, मेरे 30 एग्जाम्पल पहले करो, ओके। जो एग्जाम्पल 30 यहाँ पे दिए हुए हैं शुरू से 1 2 3 4 5 6 30 35 37 जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके रेफरेंस में ये एग्जाम्पल करो, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, और उसके बाद ये जो एक्चुअल सोर्स कोड है ना उसको भी पढ़ना थोड़ा थोड़ा अभी चालू करो। और जितने भी टॉपिक आपको समझने नहीं आए, जैसे प्री क्या है, कंपाइल क्या है, ये प्री क्या हो रहा है, प्रोस क्या हो रहा है, ये डॉलर इवेल क्या है, ये ना एक नोटपैड में ना आप लोग लेके, और फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कि ना ये डॉलर इवेल क्या है, डॉलर पार्स क्या है, ये कंपाइल क्या है, तो उससे आपका भी इंटरेस्ट बनेगा और एक्चुअली में आपको समझना आएगा कि उनने भी कहाँ यूज किया है और इसका मीनिंग क्या हो रहा है। सर अभी जैसे अपना टिकट को बैच रहता है, अगर कुछ डाउट रहता है फिर मेल करो ना सबको, मॉर्निंग के टाइम पे आ जाए। मॉर्निंग एट 9 बजे से मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, लेकिन आपको जाओ से बैच पैरेलली में पूछ सकता है ना। 9 आ तो जा, बैच खत्म होने के बाद मैं दूसरा ले रहा हूँ। अभी तो तलवार लगा है ऊपर, आना तो पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा। अगर अल्लाह किसी तो आएगा। आई एम नॉट गो अहेड, हाउ डू यू सभी पूरा फोल्डर दे देंगे।